हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर सारथी बैच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में बेसिकली हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के फर्स्ट एप्लीकेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया था। सेकंड एप्लीकेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं चेकिंग द डायमेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। सो बेसिकली डायमेंशन के सेकंड एप्लीकेशन की हेल्प से हम ये देखेंगे कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो किसी भी गिवन इक्वेशन के करेक्ट होने और इनकरेक्ट होने के लिए हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी गिवन इक्वेशन में जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा राइट हैंड साइड के डायमेंशन के। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब हमें बताना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो इस गिवन इक्वेशन के करेक्ट होने की जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि जो गिवन इक्वेशन है अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल हो जाती है, इट्स मीन जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, नोटेशंस डिफाइन कर देते हैं। जो t है वो है टाइम पीरियड, l है यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर हम बात करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन की, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, एक प्रकार का टाइम होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक टाइप का टाइम होता है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, टी, बिकॉज टाइम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, टी होता है। यहाँ पे अगर हम 2 पाई की बात करते हैं तो 2 पाई क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक क्या है, नंबर है। और नंबर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता था, डायमेंशन लेस, मतलब m0 l0 t0। तो अगर यहाँ पे हम 2 पाई के डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 पाई क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रूट एल अपॉन जी। तो अगर यहाँ पे हम रूट की बात करें तो रूट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट का मतलब होता है क्या, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर L की बात करते हैं तो L क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। और अगर ये लेंथ है तो लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, L होता है। तो 2 डायमेंशन लेस हो गया और L यहाँ पे क्या है, लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन हम क्या लिखेंगे, L लिखेंगे। फिर अपॉन क्या है यहाँ पे, अपॉन है g। तो g क्या है यहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक टाइप का एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन के ही डायमेंशन के इक्वल होगा। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन है वो क्या होगा, एल टी माइनस टू आएगा। और इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर है 1/2। तो यहाँ पर भी इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। एल अपॉन जी की होल पावर 1/2 है, तो एल अपॉन जी का जो डायमेंशन आएगा उसकी भी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी।
अब देखो L से L कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो T रहेगा हमारा। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड क्या, 1/T⁻²। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो T⁻², और ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब इस 1/2 की क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड T। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो डायमेंशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड की है वही डायमेंशन हमारी राइट हैंड साइड की है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड साइड। तो अगर हम यहाँ पे पूछेंगे कि क्या ये फॉर्मूला जो गिवन इक्वेशन थी ये डायमेंशनली करेक्ट है, तो हाँ ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको टोटल 4 इक्वेशन दिए। 4 इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी 3 इक्वेशन गलत है। एक इक्वेशन सही होगी उसमें और बाकी की 3 इक्वेशन क्या होंगी, गलत होंगी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है F = mv²/r²। सेकेंड ऑप्शन है F = mv/r²। थर्ड ऑप्शन है F = mv²/r। और फोर्थ ऑप्शन है आपका F = mvr। तो यहाँ 4 इक्वेशन दे रखी है, 4 गिवन इक्वेशन में आपको बताना है विच वन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन है आपका विच वन इज करेक्ट। सो बेसिकली आपको इन चारों इक्वेशन में करेक्ट इक्वेशन के लिए क्या देखना पड़ेगा कि जो आपकी राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो क्या लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है या नहीं है। तो इन चारों में से जिस इक्वेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन मिल जाती है, इसका मतलब आपकी वो गिवन इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, और बाकी सारी गिवन इक्वेशन क्या है आपकी इनकरेक्ट है डायमेंशनली। डायमेंशनली इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आप कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम फोर्थ एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगा। वहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ कि आपको डायमेंशनली देखना है कि गिवन इक्वेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमें बताना है विच वन इज करेक्ट डायमेंशनली, ठीक है। अच्छा मैं नोटेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे जो नोटेशन है, नोटेशन मतलब एफ क्या है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एक प्रकार का आपका फोर्स हो गया। वी क्या, एम क्या है यहाँ पे, एम है मास ऑफ द बॉडी मतलब मास। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मतलब यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी। और फाइनली जो हमारा आर है, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, मतलब सर्कल का रेडियस है तो हम रेडियस की बात करेंगे। रेडियस मतलब एक प्रकार से क्या हो गया आपका, ये लेंथ हो गया, ठीक है। तो एक एक करके चारों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, F = mv²/r²। तो दोनों साइड की डायमेंशन लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, फोर्स है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, मास इनटू वेलोसिटी के स्क्वायर का डायमेंशन मतलब v, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्क्वायर लिख देंगे अपॉन r के डायमेंशन का स्क्वायर। अगर हम फोर्स के डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/t-2। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। मास का डायमेंशन क्या होता है, m होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है हमारा क्या, L/t-1। अब क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की पावर 2 है तो यहाँ पे वेलोसिटी के डायमेंशन की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अपॉन r क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ।
लेंथ का डायमेंशन हमारा क्या आ जाएगा, एल, क्योंकि यहाँ पे आर की पावर 2 है, तो यहाँ पर आर की जो डायमेंशन होगी उसकी भी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड की, एम एम रहेगा, जो यहाँ पे एल टी की पावर -1 का डायमेंशन है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा और ये टी की पावर -2 हो जाएगा। और अपॉन में देखो क्या है, अपॉन में है एल की पावर 2, मतलब यहाँ पे एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर से ये वाला एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका जो राइट हैंड साइड बचेगा, वो राइट हैंड साइड क्या बचेगा, एम टी की पावर -2। और लेफ्ट हैंड साइड देखो हमारा क्या है, ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, एम एल टी की पावर -2। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो क्या है, एम एल टी -2, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, एम टी की पावर -2, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। इसका मतलब जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो फिलहाल तो क्या हो गया, ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन बी के लिए क्या चाहिए हमें, स्पेस, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो ऑप्शन बी में देखो क्या गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है एफ इक्वल टू एम वी अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ का अगर हम क्या करेंगे, दोनों साइड का डायमेंशन लेंगे, तो एफ का डायमेंशन इज इक्वल टू एम का डायमेंशन इंटू वी का डायमेंशन अपॉन आर स्क्वायर का डायमेंशन। तो ये आर और स्क्वायर का डायमेंशन। अगर हम फोर्स के डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी -2, जो कि फोर्स का डायमेंशन है, इज इक्वल टू एम क्या है, मास, तो मास का डायमेंशन क्या होगा, एम, वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी -1, और अपॉन आर, आर क्या है, लेंथ, लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा एल, और यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 2, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 2। तो एम एम रहेगा, यहाँ पे एल टी -1, एल टी -1, एल टी -1 रहेगा, और एल की पावर 2 प्लस का है, अगर यह ऊपर जाएगा तो एल की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो इसको अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो एम आपका एम रहेगा, एल की पावर +1, एल की पावर -2, तो एल की पावर कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ टी की पावर आएगा -1। और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है जो कि फोर्स था, वो क्या था, एम एल टी -2, एम एल टी -2। तो यहाँ पे अगेन हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो क्या है, एम एल टी -2 है, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है, एम एल की पावर -1, टी की पावर -1। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। इसका मतलब क्या है कि जिस गिवन इक्वेशन को हमने जस्ट डायमेंशनली चेक किया, वो डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा क्या था, ऑप्शन बी था, ये ऑप्शन बी था। इस ऑप्शन बी को जब हमने डायमेंशनली चेक किया तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी को एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पे, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दोनों साइड का डायमेंशन लेते हैं, तो एफ का डायमेंशन इज इक्वल टू एम का डायमेंशन इनटू वी का डायमेंशन, क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, अपॉन आर का डायमेंशन। तो यहाँ पे एफ का डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं, एम एल टी -2। अच्छा एम क्या है, यहाँ पे मास है तो मास का डायमेंशन एम, वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी -1 की होल पावर 2,
अपॉन आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, रेडियस मतलब एक प्रकार की लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एल से एल कैंसिल हो गया, और यहाँ आ जाएगा एम, सॉरी एल से एल कैंसिल नहीं हुआ, अभी क्या होगा यहाँ पे, ये जो पावर 2 है ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम ऐसे ही रहेगा, एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो पावर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये पावर कितनी है देखो एल की, +1, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ पे टी की पावर क्या है, -1, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर -2 अपॉन एल। तो यहाँ फाइनली देखो क्या आ जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो एम एल टी की पावर -2, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन जो होता है एम एल टी -2, एम एल टी -2। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है वो है एम एल टी -2, और राइट हैंड साइड का डायमेंशन भी क्या है, एम एल टी -2। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑप्शन सी है, जो ऑप्शन सी की गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो डायमेंशन एनालिसिस की जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। सो बेसिकली हम इसे होमोजेनियस प्रिंसिपल बोलेंगे, और होमोजेनियस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा जो बेसिक एग्जांपल है वो है कि अगर हम 1 kg को 2 मीटर के साथ ऐड करना चाहेंगे तो क्या हम इसे 3 kg लिख सकते हैं, क्या इट इज पॉसिबल? तो डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2 kg को 1 kg 1 मीटर के साथ अगर ऐड करना चाहूंगा तो क्या मैं इसे 3 मीटर लिख सकता हूं? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर एडिशन के अलावा अगर मैं सब्ट्रैक्शन भी करना चाहता हूं, जैसे अगर मैं 5 kg को माइनस करना चाहता हूं 3 मीटर से, तो क्या यहाँ पे मैं 2 kg लिख सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है? अगेन इट इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के यूनिट्स को हम ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दो डिफरेंट टाइप के यूनिट्स, मतलब एक हम क्वांटिटी क्या ले रहे हैं, फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास मास है और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो हम कभी भी लेंथ को मास से ना तो ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मास का लेंथ के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है, नॉट पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 kg को 1 kg के साथ ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा देखो, 3 kg। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी पहली क्वांटिटी थी वो क्या थी, मास थी। जो हमारी सेकंड क्वांटिटी थी वो भी क्या है, मास है। और जो इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो भी क्या है, मास है। इसका मतलब दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हो, और एडिशन के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका वही क्वांटिटी होगा जिन क्वांटिटी को हमने क्या करा है, ऐड करा है। जैसे यहाँ पे हमने मास को मास के साथ ऐड किया तो रिजल्ट भी हमें क्या मिला, मास मिला। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आगे के क्वेश्चंस में अभी काम आएगा। ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, 2 kg को माइनस कर देता हूँ 1 kg से, तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 kg। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से मास को मास के साथ माइनस कर रहा हूं तो अगेन मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, मास मिल रहा है। तो दो सेम टाइप की यूनिट्स को क्या कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं।
और आफ्टर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका यूनिट भी क्या होगा, उसका यूनिट उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के जैसा ही होगा। मतलब केजी को केजी से माइनस करेंगे तो रिजल्ट में भी हमें क्या मिलेगा, केजी ही मिलेगा। मास को मास से माइनस करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, मास ही मिलेगा। ऐसे ही अगर हम लेंथ के केस में भी करते हैं तो लेंथ को लेंथ से ही ऐड किया जा सकता है, या लेंथ को लेंथ से ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। टाइम को टाइम के साथ ही ऐड किया जा सकता है, टाइम को टाइम के साथ ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड किया जा सकता है। मतलब अगर हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी क्या है, F1 फोर्स है, और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हमारी F2 फोर्स है, तभी इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ये चीज क्या है, ये चीज आप कह सकते हो कि इट इज पॉसिबल। बट अगर मैं क्या करूंगा, फोर्स को वर्क डन के साथ जोड़ने या घटाने की कोशिश करूंगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्स का वर्क डन के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फोर्स का और वर्क डन का दोनों का जो यूनिट है वो डिफरेंट होगा। अगर दोनों का यूनिट डिफरेंट है तो कभी भी इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे डायमेंशन में भी लगता है। जैसे यहाँ पर दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को या दो सेम टाइप की यूनिट को आप क्या कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिमिलर डायमेंशन में भी आप दो सेम टाइप की डायमेंशन का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और जैसे यहाँ पर दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट में भी क्या मिला, उसी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है। जैसे मास को मास के साथ ऐड करने पे मास मिल रहा है, फोर्स को फोर्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा। वर्कडन को वर्कडन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वर्कडन ही मिलेगा। सिमिलर, जब हम दो सेम टाइप की डायमेंशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी हमें क्या मिलेगा, वो भी हमें उसी टाइप का डायमेंशन मिलेगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल ये है कि सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं बोल देता हूँ ए। ए क्या है, ए हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, और बी क्या हमारा, बी है हमारा सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए को बी से या तो ऐड कर देते हैं या फिर ए को बी से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों ही केसेस को हम देखेंगे। जब ए को मैंने बी से ऐड किया तो ए को बी से ऐड करने पे जो मुझे रिजल्ट मिला वो क्या मिला, सी मिला। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ए क्या है, फोर्स है। अगर ए फोर्स है और इन दोनों का एडिशन हुआ है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, फोर्स ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो दो सेम टाइप के ही डायमेंशन, सॉरी दो सेम टाइप के ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकते हैं। और जो हमें रिजल्टेंट में सी मिला है, सी भी हमारा क्या होगा, फोर्स ही होगा। मतलब अगर मैं ए की वैल्यू 5 न्यूटन ले लेता हूँ, बी की वैल्यू 2 न्यूटन लेता हूँ, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी बताओ, ए प्लस बी की वैल्यू 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो क्या है, 7 न्यूटन है। और आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट सी आया है उसका जो यूनिट है वो भी क्या है, ए के यूनिट और बी के यूनिट जैसा ही है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि जो हमारा सी है, सी जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, तो यहाँ पर सी भी फोर्स है, ए भी फोर्स है और बी भी फोर्स है। ऐसे अगर आप माइनस करना चाहेंगे तो माइनस में भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब अगर मैं इनके डायमेंशन की बात करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी ऐड हुई हैं, तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के ऐड होने का मतलब क्या है कि इनका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। कैसे सेम होगा, यहाँ पर देखो क्या है, ए यहाँ पे क्या है, फोर्स है, बी यहाँ पे फोर्स है। तो अगर ए फोर्स है, बी फोर्स है, तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, फोर्स का डायमेंशन। और बी का डायमेंशन भी क्या होगा बताओ, क्योंकि ए फोर्स है, बी फोर्स है, तो यहाँ पे बी का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। और अगर हम सी की बात करेंगे, सी भी क्या है, देखो यहाँ पे फोर्स है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का ही डायमेंशन होगा।
तो वी कैन से कि ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन और सी का डायमेंशन, तीनों का ही डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी। सिमिलर हम माइनस के केस में भी कर सकते हैं, करते हैं। फिलहाल हम इसको रब करते हैं क्योंकि वी नीड स्पेस। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, ए को, ए क्या है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, बी भी क्या है, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है, इज इक्वल टू सी। अब सपोज दैट ए क्या था हमारा, बताइए, ए था हमारा यहाँ पे फोर्स, बी क्या था, बी भी हमारा फोर्स था, क्योंकि न्यूटन को न्यूटन से ही माइनस किया जा सकता है, न्यूटन को जूल से माइनस पॉसिबल नहीं है। और जो फाइनली मेरा रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 5 न्यूटन, बी इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो अगर मैं ए को बी से माइनस करता हूँ जो कि सी आता है, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 3 न्यूटन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ए है वो भी फोर्स था, बी है वो भी फोर्स था, और जो हमारा सी रिजल्ट आया वो भी फोर्स आया। अगेन हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन, बिकॉज ए क्या है यहाँ पे, फोर्स है। बी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन फोर्स का डायमेंशन, क्योंकि बी यहाँ पर भी क्या है, फोर्स है। और सी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन। तो जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी ए और बी क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब ए अगर फोर्स है तो बी भी फोर्स है, और जो उन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है वो भी क्या है, इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी जैसा है। मतलब अगर ए फोर्स है, बी फोर्स है, तो सी भी फोर्स होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का डायमेंशन जो कि फोर्स का डायमेंशन है इज इक्वल टू बी का डायमेंशन, ये भी फोर्स का डायमेंशन, इज इक्वल टू सी का डायमेंशन, ये भी फोर्स का डायमेंशन है। तो अगर दो हम फिजिकल क्वांटिटी को, ए और बी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ए और बी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। और सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट भी क्या होगा, उस रिजल्ट का डायमेंशन भी क्या होगा, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के जैसा होगा। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को अप्रोच करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, the addition and subtraction the addition and subtraction are possible of two or more than two physical quantity, more than two physical quantities, possible when the dimension formula, the dimension the dimension formula of each and every physical quantity are equal। जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो a का डायमेंशन इज इक्वल टू b का डायमेंशन इज इक्वल टू c का डायमेंशन। बाकी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रिंसिपल पे बेस्ड वो है
f इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो f है वो क्या है, फोर्स, और जो x है वो क्या है, डिस्टेंस। a एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन हमें निकालना है, b एक कांस्टेंट है जिसका हमें डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए एक्स का एडिशन है किसके साथ, बी एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो सेम टाइप की डायमेंशन ऐड हो सकती है या दो सेम टाइप की डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो अगर इनका एडिशन हुआ है तो इनका एडिशन होने का मतलब ये है कि जो ए एक्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। साथ ही हमने एक और बात ध्यान देने को बोली थी कि जब हमने 5 kg प्लस 2 kg करा था तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा था वो रिजल्ट कितना आया था, 7 kg। मतलब हमारा क्या है, जो फर्स्ट क्वांटिटी थी अगर उसका यूनिट kg है और सेकंड क्वांटिटी है जिसका यूनिट kg है, तभी इसका एडिशन पॉसिबल है, बिकॉज इन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है। तो जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट भी क्या मिलेगा, kg मिलेगा। मतलब दो जो डायमेंशन हमारी फर्स्ट क्वांटिटी का है, जो डायमेंशन हमारी सेकंड क्वांटिटी का है, जो कि हमेशा इक्वल रहेगा तभी एडिशन पॉसिबल है। तो इन दोनों के एडिशन के बाद जो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसका डायमेंशन, उसका यूनिट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे यूनिट के केस में हमारा क्या है, रिजल्ट का यूनिट दोनों क्वांटिटी के यूनिट जैसा है। सिमिलर यहाँ पर भी क्या होगा, डायमेंशन के केस में अगर इन दोनों डायमेंशन के रिजल्टेंट से हमें क्या मिला है, देखो फोर्स मिला है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों क्वांटिटी के इन दोनों क्वांटिटी के रिजल्टेंट से जो हमें फोर्स मिला है उसका डायमेंशन भी क्या होगा, इन दोनों के डायमेंशन के इक्वल होगा। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है उसका डायमेंशन भी ए एक्स के डायमेंशन और बी एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए की डायमेंशन निकालने के लिए इसको और इसको लेते हैं, बिकॉज ए एक्स और एफ, तो इसमें एफ का डायमेंशन हमें पता है, एक्स का डायमेंशन हमें पता है, तो ए का डायमेंशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए एक्स का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ का डायमेंशन। तो फाइनली यहाँ पे जो ए का डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, एफ का डायमेंशन अपॉन एक्स का डायमेंशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ए का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ का डायमेंशन, एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और एक्स का डायमेंशन क्या होता है, एल, क्योंकि यहाँ एक्स क्या है, डिस्टेंस है। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो ए का डायमेंशन है वो क्या आ जाएगा, एम टी माइनस टू। अच्छा, अगर मैं ए की यूनिट की बात करूंगा, यूनिट ऑफ ए, तो ए का जो यूनिट है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये एम, एम का जो हमारा क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, वो होता है केजी। सीजीएस होगा तो ग्राम लिख देना। और क्योंकि यहाँ पे एम की पावर 1 है तो केजी की पावर भी कितनी होगी, 1 होगी। टी यहाँ पे क्या है, टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे टी की पावर -2 है तो यहाँ पे भी सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो ए का जो डायमेंशन है वो है एम टी की पावर -2, और जो यूनिट है वो है केजी सेकंड की पावर -2। अब हमें क्या करना है, अगले में बी का डायमेंशन निकालना है। तो बी के डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ के डायमेंशन के रख देते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा, बी एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ का डायमेंशन अपॉन एक्स स्क्वायर का डायमेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ का डायमेंशन लिखेंगे। तो एफ का डायमेंशन देखो क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का डायमेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, l, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ पे भी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो b का यहाँ पे डायमेंशन आ जाएगा हमारा m, ये 2 पावर ऊपर जाएगी तो -2, और 1 के साथ अगर इसका एडिशन होगा तो l की पावर -1, और t की पावर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया b का डायमेंशन। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें, किसकी, b की,
और कौन सी यूनिट की बात कर रहे हैं, हमारा एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट की बात करेंगे तो देखो एम मतलब केजी, पावर 1 है एम की, तो केजी की भी पावर 1 होगी। एल मतलब मीटर, पावर -1 है, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, -1। टी मतलब टाइम मतलब सेकंड। अब क्योंकि यहाँ पे टी की पावर कितनी है, टी की पावर -2 है, तो यहाँ पे सेकंड की पावर भी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इसकी यूनिट हो जाएगी केजी, मीटर की पावर -1, सेकंड की पावर -2। ये हमारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ बी आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, W इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा टी, अल्फा एक्स माइनस बीटा टी। ठीक है, और प्लस गामा कर देते हैं। यहाँ पे जो W है वो क्या है, वर्क डन। एक्स है यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और टी है यहाँ पे टाइम। अब आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है, बीटा का डायमेंशन निकालना है, और गामा का डायमेंशन निकालना है। अल्फा का डायमेंशन, बीटा का डायमेंशन एंड गामा का डायमेंशन, साथ में यूनिट भी निकाल लेंगे। साथ में तीनों की क्या निकालेंगे, यूनिट भी निकालेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू होमोजेनियस प्रिंसिपल क्या होगा, देखो अगर अल्फा एक्स माइनस बीटा टी हुआ है, इसका मतलब इसका सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब अल्फा एक्स का डायमेंशन बीटा टी के डायमेंशन के इक्वल होगा, और साथ में प्लस हुआ है क्या, गामा। तो इसका एडिशन तभी पॉसिबल है इन दोनों के साथ जब गामा के भी डायमेंशन क्या होगा, इन दोनों के इक्वल होगा। साथ ही जो हमें रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, W। तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट का डायमेंशन भी क्या होगा, रिजल्ट का डायमेंशन भी अल्फा एक्स के डायमेंशन, बीटा टी के डायमेंशन और गामा के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे W का डायमेंशन भी आपका अल्फा बीटा टी और सॉरी अल्फा एक्स बीटा टी और गामा के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अल्फा का डायमेंशन निकालते हैं, उसके लिए ये अल्फा एक्स का डायमेंशन इज इक्वल टू W का डायमेंशन लिखते हैं। तो अल्फा एक्स का डायमेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा W का डायमेंशन। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा, W अपॉन एक्स का डायमेंशन। अगर मैं W की बात करूं तो W क्या है, वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशन होता है ml2 t-2। x क्या है, x है यहाँ पे डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस के डायमेंशन की बात करें तो वो होता है l। एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे जो अल्फा का डायमेंशन है वो क्या आ गया, ml t-2। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ अल्फा, तो यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगा, देखो m मतलब केजी, कौन सा यूनिट निकाल रहा हूँ, एसआई यूनिट। पावर कितनी, m की 1 तो केजी की भी 1। लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, पावर 1 तो मीटर की भी पावर 1। टी यहाँ पे क्या है, टाइम, टाइम मतलब सेकंड, क्योंकि टी की पावर -2 है तो यहाँ पे सेकंड की भी पावर कितनी हो जाएगी, -2 आ जाएगी। ये हो गया हमारा अल्फा का डायमेंशन और अल्फा का यूनिट। चलिए अब बीटा का निकालते हैं। बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम बीटा टी का डायमेंशन इक्वल टू किसके रखते हैं, W के डायमेंशन के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बीटा टी का डायमेंशन इज इक्वल टू W का डायमेंशन। तो यहाँ से बीटा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, बीटा का डायमेंशन आ जाएगा W का डायमेंशन अपॉन T का डायमेंशन। अगर W के डायमेंशन की बात करें तो वो है ml2 t-2, और T के डायमेंशन की बात करें तो T क्या है, टाइम मतलब T का डायमेंशन, क्योंकि T यहाँ पे क्या है, टाइम। तो फाइनली अगर इसको हम मैनिपुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ml2 T की पावर -2 ये रहा, और T की
टी यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो टोटल टी की पावर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, बीटा का डायमेंशन हो गया। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बीटा की यूनिट की, तो एक काम करते हैं, बीटा का डायमेंशन यहाँ लिख लेते हैं। बीटा का डायमेंशन क्या है, mL2T-3। अगर हम बीटा की यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ बीटा, वो क्या आ जाएगा, m मतलब kg, L मतलब मीटर, क्योंकि यहाँ पे L की पावर 2 है तो मीटर की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 आ जाएगी। और t की पावर -3, t मतलब सेकेंड। अब क्योंकि इसकी पावर -3 है तो इसकी पावर भी, सेकेंड की पावर भी कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये हमारा हो गया क्या, बीटा का डायमेंशन और बीटा का यूनिट। तीसरा क्या है, गामा। तो गामा के लिए फिलहाल क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस फ्री करते हैं। तो गामा के लिए हम इधर स्पेस फ्री कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो गामा का डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, W के इक्वल होगा। तो गामा का डायमेंशन इज इक्वल टू W का डायमेंशन। तो गामा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, W का डायमेंशन mL2T-2। तो जो डायमेंशन गामा का है वही डायमेंशन हमारा क्या है, W का है। अगर यूनिट ऑफ गामा बात करें, SI यूनिट, तो m मतलब kg, L मतलब मीटर, क्योंकि L की पावर 2 है तो मीटर की पावर भी 2 हो जाएगी। T मतलब सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे T की पावर -2 है तो सेकेंड की पावर भी -2 हो जाएगी। तो यहाँ से गामा का डायमेंशन और गामा का यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, t है वो टाइम है, ओमेगा है, सॉरी, जो x है वो डिस्टेंस है, ओमेगा का आपका डायमेंशन निकालना है और k का आपको डायमेंशन निकालना है। ठीक है, चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। अब एक काम करते हैं, क्या मैं इसी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन गिवन है, इसको मैं क्या y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एंगल है। साइन के जो अंदर रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एंगल रहेगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो थीटा है, थीटा हमने क्या कंसीडर किया, देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो मुझे रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, एंगल मिला है। अगर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से मुझे रिजल्ट में एंगल मिला है तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ये ओमेगा टी ये भी एंगल हो और के एक्स ये भी एंगल हो। तो हम कह सकते हैं कि एंगल को एंगल से माइनस करने के बाद हमें रिजल्टेंट क्या मिला है, एंगल मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ओमेगा टी का डायमेंशन होगा, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि के एक्स के डायमेंशन के इक्वल होगा, पर साथ में हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि इन दोनों का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, थीटा के भी इक्वल होगा। और थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है। तो अगर थीटा एंगल है तो ओमेगा टी भी एंगल हो गया और के एक्स भी एंगल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन दोनों का डायमेंशन जो है वो एंगल के डायमेंशन के इक्वल होगा। और एंगल का हमें डायमेंशन पता है, एंगल का डायमेंशन क्या होता है, एंगल का डायमेंशन होता है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ओमेगा टी का डायमेंशन इज इक्वल टू के एक्स का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 t0। अगर मुझे ओमेगा का डायमेंशन निकालना है तो पहले मैं ओमेगा टी को किसके इक्वल रखता हूँ, m0 l0 t0 के इक्वल रखता हूँ। तो ओमेगा टी का डायमेंशन इज इक्वल टू m0 l0 t0। तो यहाँ से जो ओमेगा का डायमेंशन आएगा वो हो जाएगा 1/t। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t की पावर -1। आप इसको सॉल्व कर लेना।
साथ ही अगर मैं यहाँ पे k का डायमेंशन निकालूंगा तो kx का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 के डायमेंशन के। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ कर देता हूँ। तो जो kx का डायमेंशन है, kx का डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0 के इक्वल हो जाएगा। तो m0 l0 t0, x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे k का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l की पावर -1। ये आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ही आपको एंगल में ये चीज़ें दिखाई दे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइन के एंगल में अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज या दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल होगा जब वो अलग अलग क्वांटिटी एंगल होंगी। तो बेसिकली साइन के एंगल में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होने का मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो रहा है वो क्वांटिटी हमारी क्या होगी, एंगल होगी। मतलब ओमेगा टी भी एंगल और के एक्स भी एंगल। इसका मतलब ओमेगा टी डायमेंशन लेस और के एक्स भी डायमेंशन लेस, जो कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। पीवाईक्यू में आ रखा है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है v इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, टी प्लस सी। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। t क्या है यहाँ पे, टाइम है। आपको a का डायमेंशन निकालना है, b का डायमेंशन निकालना है और c का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात देखते हैं कि t प्लस सी, अब यहाँ पे t प्लस सी दिखाई दे रहा है आपको। अब अगर यहाँ पे t प्लस सी है तो इसका मतलब क्या हुआ, टी सी के साथ तभी एडिशन पॉसिबल हो सकता है जो डायमेंशन टी का है वही डायमेंशन किसका हो, सी का हो। तो ये वाला एडिशन तभी पॉसिबल है जब टी का डायमेंशन, जब टी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो, सी के डायमेंशन के इक्वल हो। तो यहां से हमें क्या मिल गया, सी का डायमेंशन मिल गया। तो सी का डायमेंशन देखो क्या आएगा, सी का डायमेंशन आ जाएगा टी का डायमेंशन, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम मतलब टी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें पहली लीड मिल गई हमारी। खैर इसी लीड से क्या था, आपका आंसर सॉल्व हो जाता जो 4 ऑप्शंस थे। बट ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी का डायमेंशन भी कैलकुलेट करेंगे। पर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें सी का डायमेंशन क्या था, टी के डायमेंशन के इक्वल था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो जो ए टी है, ए टी का एडिशन बी अपॉन टी प्लस सी के साथ तभी पॉसिबल होगा जब ए टी का डायमेंशन इज इक्वल टू बी अपॉन टी प्लस सी के डायमेंशन के होगा। अब टी प्लस सी का डायमेंशन का मतलब क्या है, टी प्लस सी का डायमेंशन का मतलब ये है कि जब टी को मैं सी से प्लस करूंगा, अब क्योंकि ये भी टाइम है और सी भी क्या होगा, डेफिनेटली टाइम होगा, तभी तो दोनों ऐड हुआ है। तो टाइम को टाइम से ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी हमें क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या कर लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए टी का डायमेंशन इज इक्वल टू, देखो बी तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन टी प्लस सी। तो टी प्लस सी का मतलब क्या हुआ, टी प्लस सी का मतलब हुआ कि इन दोनों के रिजल्टेंट से जो हमें डायमेंशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस सी का डायमेंशन इज इक्वल टू टी का डायमेंशन। आपका मन करे सी का डायमेंशन भी लिख दो, टी प्लस सी इज इक्वल टू टाइम। तो टी प्लस सी इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, टाइम लिख दिया। साथ ही हमने क्या बताया था, इन दोनों के एडिशन से रिजल्टेंट हमें क्या मिला है, v मिला है। तो जो डायमेंशन इसका होगा और जो डायमेंशन इसका होगा, मतलब जो डायमेंशन ए टी का होगा और जो डायमेंशन b अपॉन टी प्लस सी का होगा, वही डायमेंशन v का भी होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए टी का डायमेंशन इक्वल टू बी, टी का डायमेंशन इज इक्वल टू v का डायमेंशन। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए टी को v के इक्वल रखते हैं। तो जब ए टी को v के इक्वल रखेंगे तो a का डायमेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, v अपॉन टी का डायमेंशन।
अब ये जो v है वो क्या है, एल टी माइनस वन, क्योंकि वेलोसिटी है। v क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन होता है। t क्या है यहाँ पे, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t। तो इसको मैनिपुलेट करोगे तो a का डायमेंशन आ जाएगा हमारा क्या, l, एल टी माइनस वन, ये ऊपर जाएगा तो t माइनस वन कितना हो जाएगा, t माइनस टू। ये आ गया हमारा किसका, b का डायमेंशन। ये हमारी सेकेंड लीड है। थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड हम b अपॉन टी को, ये जो b अपॉन टी दिखाई दे रहा है, इसको किसके इक्वल रख देंगे, इसको रख देंगे वेलोसिटी के इक्वल, v के इक्वल। तो जब b अपॉन टी को हम वेलोसिटी के इक्वल रखेंगे तो फाइनली यहाँ से जो b का डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, b इंटू टी के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो ये आपका क्या है, b का डायमेंशन एज अ होमवर्क है, आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी है। b का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन, और t का डायमेंशन हो जाएगा t। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एल टी माइनस टू। तो एक बार आप सॉल्व करके देखना, तो आपको यहाँ से क्या होगा, b का डायमेंशन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। p जो है हमारा यहाँ पे वो है प्रेशर, v है वॉल्यूम, आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, फिलहाल हम इसको क्या लिख देते हैं, गैस कांस्टेंट। टी है टेम्परेचर। आपको ए का डायमेंशन निकालना है और बी का डायमेंशन निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर टी का कोई यूज नहीं है, आर मल्टीप्लाई टी का कोई भी यूज नहीं है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं जो P है वो ऐड हुआ है किसके साथ, A अपॉन वी स्क्वायर के साथ। तो P का एडिशन A अपॉन वी स्क्वायर के साथ तभी पॉसिबल है जब दोनों का डायमेंशन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि P का डायमेंशन इज इक्वल टू A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन, बिकॉज ये दोनों ऐड हुए हैं। इन दोनों का ऐड होने का मतलब है दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम P की बात करें तो P का डायमेंशन हम अलग से निकाल देते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन होता है हमारा एम एल टी माइनस टू, और एरिया का डायमेंशन होता है एल टू। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो ये हमारा हो गया किसका, प्रेशर का डायमेंशन। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, प्रेशर का डायमेंशन एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू इज इक्वल टू ए का डायमेंशन अपॉन वी स्क्वायर। वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल की पावर थ्री। क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे एल की पावर थ्री का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू एल की पावर थ्री की होल पावर टू। तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम एल माइनस वन टी माइनस टू ऐसे ही रहेगा, और जो एल की पावर थ्री है जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, सिक्स। तो ए का डायमेंशन जो हमारा फाइनली आने वाला है वो आने वाला है एम एल की पावर माइनस वन एल की पावर सिक्स। तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, प्लस का फाइव, और टी की पावर यहाँ पे माइनस टू वैसे ही रहेगा। ये हमारा ए का डायमेंशन हो गया। सेकंड हमें क्या करना है, बी का डायमेंशन निकालना है। तो जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम क्या हुआ है, बी के साथ माइनस हुआ है। तो वॉल्यूम बी के साथ तभी माइनस हो सकता है, ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब वॉल्यूम का डायमेंशन और बी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम का डायमेंशन है और जो बी का डायमेंशन है वो सेम है।
तो वो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल होगा, और जो हमारा वॉल्यूम का डायमेंशन होता है क्या होता है, एल की पावर 3। तो यहाँ पे बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल की पावर 3। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है U इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। ए एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन हमें निकालना है, बी भी एक कांस्टेंट है जिसका हमें डायमेंशन निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बी का डायमेंशन निकालते हैं। क्यों बी का डायमेंशन निकाल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स जो है हमारा बी के साथ ऐड हुआ है। तो एक्स और बी का एडिशन तभी पॉसिबल है जब एक्स का डायमेंशन क्या होगा, बी के डायमेंशन के इक्वल होगा, अदरवाइज इनका एडिशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स का डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन, इज इक्वल टू बी का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स का डायमेंशन, और एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो यहाँ से हमें बी का डायमेंशन मिल जाएगा। साथ ही हमें क्या ध्यान रखना है कि जब x प्लस बी है, तो अगर x प्लस बी तभी पॉसिबल हुआ है जब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्ट। तो उस रिजल्ट का डायमेंशन भी क्या होगा, x और b के डायमेंशन से के सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारा देखो क्या था, अगर x हमारा लेंथ था तो b भी लेंथ होगा, लेंथ मतलब डिस्टेंस। तो x अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो b भी हमारा लेंथ हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, वो भी लेंथ ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x प्लस बी का जो मर्ज होके डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, लेंथ होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं u का डायमेंशन इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से u का डायमेंशन इज इक्वल टू a का डायमेंशन। अभी क्या है देखो, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का डायमेंशन और पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 अपॉन एक्स प्लस बी का जो रिजल्ट होगा क्या होगा, लेंथ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। ठीक है। अब यू क्या था यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है m(L2t-2)। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ए का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। एक्स क्या है यहाँ पे, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा। पावर कितनी, 1/2, और अपॉन में क्या है, लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ही रहेगा। तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए का डायमेंशन इक्वल टू आएगा m(L2t)-2। ये एल इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला एल इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके अपॉन में आ जाएगा। पावर कितनी, 1/2। अभी आपका होमवर्क है, आपको इसको खुद से सॉल्व करके देखना है कि फाइनली आंसर आपका क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है F इज इक्वल टू एल्फा माइनस टी स्क्वायर अपॉन बीटा वी स्क्वायर। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अल्फा इंटू बीटा का डायमेंशन निकालना है, साथ में ही अल्फा अपॉन बीटा का भी डायमेंशन निकालना है। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपका
नीट 2024 में आया था। तो डायमेंशन एनालिसिस से एक क्वेश्चन आपका मान के चलिए आने के चांसेस 99.9% है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है अल्फा जो है वो टी स्क्वायर के साथ क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो अल्फा का टी स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है, ये जो आप दिखाई दे रहा है अल्फा टी स्क्वायर, इसका सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब अल्फा का डायमेंशन और टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डायमेंशन। टी क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ, टी यहाँ पे टाइम है, एफ यहाँ पे फोर्स है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, वी यहाँ पे वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अल्फा का जो क्या आएगा डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा टाइम का स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन टी तो टी का स्क्वायर, ये हमारा हो गया अल्फा का डायमेंशन। फिर वही सिमिलर सेम चीज, अगर अल्फा माइनस टी स्क्वायर हुआ है और अगर हमारा क्या था अल्फा का डायमेंशन टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर का डायमेंशन भी टी स्क्वायर रहेगा, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा उसका डायमेंशन भी क्या रहेगा, टी स्क्वायर रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इसका रिजल्ट है उसके रिजल्ट का भी डायमेंशन क्या रहेगा, टी स्क्वायर रहेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा का डायमेंशन टी स्क्वायर है और टी स्क्वायर का डायमेंशन तो खैर हमारा टी स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। तो अल्फा माइनस टी स्क्वायर का जो रिजल्टेंट है उसका डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम लिखेंगे एफ का डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, टी स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन बीटा इंटू वी स्क्वायर। तो बीटा का हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है और वी स्क्वायर का डायमेंशन मतलब बी और स्क्वायर मतलब पावर 2 आ जाएगी। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन फोर्स का डायमेंशन इंटू वेलोसिटी के डायमेंशन का स्क्वायर। सो बीटा इज इक्वल टू मतलब बीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा अपॉन फोर्स, फोर्स मतलब एम एल टी माइनस 2 और वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस 1 की होल पावर 2। तो फाइनली यहाँ से जो बीटा का डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन एम रहेगा, एल की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टी की पावर -2 ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो फाइनली यहाँ बीटा का जब जब डायमेंशन की बात करेंगे तो बीटा का डायमेंशन देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो कितना है टी स्क्वायर, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, l की पावर -1 और t की पावर +2। और जब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी की पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो एल की पावर -2 टी की पावर 2। तो यहाँ से जो बीटा का डायमेंशन निकल रहा है वो निकल रहा है m की पावर -1। अब देखो यहाँ पे t की पावर 2, टी की पावर 2, टी की पावर 2, तो फाइनली यहाँ कितना आ जाएगा, टी की पावर 4। टी की पावर कितना आ गया, टी की पावर 4। एल की बात करें तो एल की पावर -1, एल की पावर -2, एक एल ये रहा, एक एल ये रहा, तो एल की पावर कितना आ जाएगा ये -3। ये हमारा आ गया किसका, बीटा का डायमेंशन। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, हमारे पास अल्फा का डायमेंशन है और हमारे पास बीटा का डायमेंशन है। हमें कैलकुलेट क्या करना था, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करके डायमेंशन कैलकुलेट करना था और अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन कैलकुलेट करना था। फिलहाल हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको रफ कर देते हैं, आप नोट डाउन कर लेना इसको, और इसको रफ कर देते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालते हैं।
अल्फा बीटा का डायमेंशन यहाँ क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, तो अल्फा के डायमेंशन को बीटा के डायमेंशन से भी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो टी स्क्वायर का डायमेंशन, क्योंकि अल्फा का डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर है, और बीटा का डायमेंशन क्या है, m माइनस 1 l माइनस 3 टी की पावर 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का जो डायमेंशन है, मतलब मल्टीप्लाई का जो डायमेंशन है, वो क्या आ जाएगा, देखो m की पावर माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, l कितना है, l है यहाँ पे पावर माइनस 3, यहाँ पे t की पावर 4 है, यहाँ पे t की पावर 2 है, तो t की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। तो ये हो गया हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का डायमेंशन। और जब हम क्या करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन निकालेंगे, तो अल्फा का डायमेंशन देखो क्या है, टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा का डायमेंशन टी स्क्वायर लिख देते हैं, अपॉन बीटा का डायमेंशन देखो क्या है, बीटा का डायमेंशन है यहाँ पे हमारा m की पावर माइनस 1 l की पावर माइनस 3 t की पावर 4। तो फाइनली अल्फा अपॉन बीटा का जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगा, m की पावर माइनस 1 है तो ऊपर जाके m की पावर प्लस 1, l की पावर प्लस 3 और t की पावर माइनस 4 और t की पावर 2। तो ये आ जाएगा m l3 t की पावर माइनस 2। ये हमारा आ गया अल्फा अपॉन बीटा का डायमेंशन। सो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का लास्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में। फिलहाल आज का लेक्चर फिनिश करते हैं, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।